मुझे संसार में क्यों बांधना चाहते हैं। और मैं तो श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि आप मुझे लोभ की बात कर रहे हैं कि रुक जाओ पुत्र और लौट करके आ जाओ, आपको सब कुछ दे दूंगा, राजपाट इत्यादि। और कहने लगे सुखदेव जी महाराज, ना राज चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। जिसका मन भगवान में रम गया उसको तो केवल भगवान की भक्ति चाहिए। और सुखदेव जी महाराज कहने लगे, और मैं तो श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए। और देखिए सुखदेव जी महाराज भगवान के नाम के दीवाने हो गए। और हमारे श्रोता बंधु, दूसरा दिन तो आज हो ही गया और आज के बाद में 5 दिन हैं। दोबारा ये जीवन रहे ना रहे और भगवान की भक्ति प्राप्त हो ना हो, लेकिन 5 दिन तक आप भी सुखदेव जी महाराज की तरह दीवाने हो जाइए। और दीवाने अगर भगवान के नाम के हो गए हो तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बता दीजिए और बोलिए, और मैं तो श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं। मैं श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। श्याम दीवाना हो गया, कुछ ना चाहिए ना चाहिए। मोहन का बड़ा कमाल मुझ कर दिया माला माल। मोहन का बड़ा कमाल मोहन का बड़ा कमाल मुझ कर दिया माला माल। मोहन का बड़ा कमाल मैं कर दिया माला माल। मैं तो तेरे ही रंग में रो गया, मैं तो तेरे ही रंग में रंग गया, मुझे ना चाहिए ना चाहिए। भगवान ने मेरे श्याम सुंदर ने अपने ही रंग में रंग दिया, क्योंकि भगवान का द्वार ऐसा है जब इसका रंग चढ़ जाता है तो दूसरा रंग कहीं लगता नहीं। दुनिया में एक दोबारा जहाँ सबको मिले सहारा, दुनिया में एक दोबारा जहाँ सबको मिले सहारा। दुनिया में एक सहारा जो सबको मिले सहारा। मैं श्याम प्रेम में खो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। श्याम प्रेम में खो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मैं श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और राम की जपले माला, राम की माला, किस्मत का खुल जाए ताला। श्याम की जपले माला और किस्मत का खुल जाए ताला। भैया किस्मत का ताला किस किस को खोलना है जरा हाथ ऊपर खड़े करके बता दें। और राम की जपले माला, किस्मत का खुल जाए ताला। राम की जपले माला, किस्मत का खुल जाए ताला। राम की जपले माला, किस्मत का खुल जाए ताला। राम की जपले माला, किस्मत का खुल जाए ताला।
श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। श्याम दीवाना हो गया, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भगवान के नाम की माला जो जपता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ परमात्मा देने वाले हैं। हर जीव के मन की इच्छा पूर्ण करते हैं। और सुखदेव जी महाराज रुके नहीं, चले गए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं। आगे अप्सरा मिली, उनसे पूछने लगे। और पूछने पर उनको देखा कि जब सुखदेव जी महाराज निकले तब उन्होंने वस्त्र धारण नहीं कर रखे थे, और व्यास जी को देखा तो वस्त्र धारण किए। पूछने लगे कि आप कैसी निर्लज्ज हो, जवान पुत्र आपके सामने से निकला तब वस्त्र धारण नहीं किए, और मुझे देख करके। तो अप्सरा कहने लगी कि प्रभु सुखदेव जी निर्लेप हैं, उनकी बुद्धि संसार से परे है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते, वो निर्भेद हैं। और आप संसार का ज्ञान है आपको, इसलिए आपसे लज्जा करना उचित है। लौट करके व्यास जी आ गए। सुखदेव जी महाराज भगवान के भजन में रम गए। कुटिया पर मग्न रहते, कभी उदास हो जाते, चिंता मग्न रहते। और जब चिंताग्रस्त व्यास जी को देखा तो नारद जी आए, और नारद जी ने देख करके उनसे पूछा तो कहने लगे कि आपके पट शिष्यों को सुखदेव जी जहां भ्रमण करते हैं ऐसे जंगल में पहुंचा दो, और वहां जाकर के श्रीमद् भागवत कथा के स्वसर श्लोकों का गान करें। उनको सुन करके सुखदेव जी लौट करके आ जाएंगे। व्यास जी ने ऐसा ही किया, शिष्यों को बुलाया और जंगल में भेजा जहां सुखदेव जी विचरण कर रहे थे। उनके आसपास फूल चुनते और भागवत जी के श्लोकों का स्वसर गान करते। बरहा पीडम नट बर बपू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासा कनक कप संवेजंती चमाला रद्धान बेनोरिधर सुदया पूरियन गोप वृंदये वृंदारनम स्वपद रमणम प्राव सदकति कीर्ति कदा वृंदावने विमल यमुना तीर पुलिने चरंत गोविंद हलधरे श्री दामादि सहितम। सुखदेव जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक सुने तो उनका मन भगवान की ओर खींचने लगा, उन श्लोकों की ओर खींचने लगा। सुखदेव जी जहां श्लोकों का गान हो रहा उस जगह पर चलने लगे। फिर से श्लोकों का गान प्रारंभ हुआ। अहो बकीयम स्तन काल जिंघास पादाय यदप्प सकृतनम लेभे गति धातु चिंता में तयो अन्वयम कदा भुगंती। और श्लोकों को सुनते ही सुखदेव जी महाराज शिष्यों के पास आए और पूछने लगे, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक तुम्हारे पास में कहां से आए?
तो कहने लगे ऐसे श्लोक तो 1 नहीं 10 नहीं 1000 नहीं, हमारे गुरुजी के पास में 18,000 श्लोक हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे?